ये अवार्ड समारोह क्यों? देश में ढेर सारे अवार्ड समारोह हो रहे हैं। हम देख रहे हैं दादा साहब फाल्के के नाम पे भी एक तो भारत सरकार अवार्ड देती है, 4-5 और लोग दे रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं अवार्ड दे रही है। और अवार्ड जो सिनेमा के लोग देते हैं उनमें राइटर्स की स्थिति जो है बड़ी दयनीय दिखाई पड़ती है कि जब अवार्ड देने के लिए बुलाते हैं तो एक्टर्स का नाच होता है, बड़े बड़े एक्टर को अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन राइटर्स को जब अवार्ड देने की बारी आती है तो उनको टेक्निकल कर करके जो है किनारे में कर दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनको कहा जाता है कि आप अवार्ड आपको मिला है, आप आ जाइए, ले जाइए। तो ये एक जो है, चूँकि सिनेमा या फिल्म या टेलीविज़न या वेब सीरीज कोई भी पर्दे का मीडियम तब तक नहीं बनेगा जब तक राइटर नहीं होगा, और राइटर को जब तक आप सम्मान नहीं देंगे तब तक बढ़िया सिनेमा या बढ़िया कोई कार्यक्रम बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये विडंबना है कि हमारे हिंदी सिनेमा में, मुझे नहीं पता अमेरिका में क्या होता है, अंजुम जी बेहतर जानते होंगे उस पर, लेकिन मैंने जो हिंदी सिनेमा में देखा है या टीवी सीरियल में देखा है कि जब लिखवाना होता है तब तो उनका बड़ा मूल रखा जाता है, लेकिन जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है तो वो किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। तो SWA अवार्ड शुरू करने का पर्पस ये था कि राइटरों को अवार्ड दिया जाए, और जो अवार्ड दिया जा रहा है उसमें उनके मेरिट को आधार बनाया जाए, न कि लोकप्रियता को या TRP को या टिकट खिड़की पे फिल्म कितनी चली उस आधार पर। और उनकी लेखन कला जो है उसको सम्मानित किया जाए, उसको पहचाना जाए, उसको रेखांकित किया जाए, ताकि हमारा मकसद इसमें ये भी है कि हम हर साल अवार्ड दें, हम द बेस्ट चुने और फिल्म इंडस्ट्री के सामने एक उदाहरण के तौर पे रखें कि देखिए ये अच्छी स्क्रिप्ट होती है, देखिए ये हमारे अच्छे राइटर हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब बड़े स्टार या टेलीविज़न सीरियल हॉलीवुड या जापान या कोरियन फिल्मों की या टीवी सीरियल की कॉपी करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में राइटर है नहीं, जबकि हिंदुस्तान जो है विविधताओं का देश है। हिंदुस्तान में ढेर सारी भाषाएं हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग कलर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के समाज हैं। और हमारा जो अतीत है, चाहे इतिहास का हो या हमारा अतीत जो है धार्मिक आख्यानों का हो, हमारे यहाँ कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन जब कहानियाँ हमारे चुनने की बारी आती है हिंदी सिनेमा को या टेलीविज़न सीरियल वालों को, तो वो बाहर से कहानियाँ लेकर के आते हैं, उसको फिर इंडियनाइज करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सिनेमा, भारतीय सिनेमा दुनिया के नक्शे पे खाली संख्या के तौर पे ना जाना जाए। भारतीय सिनेमा या भारतीय टेलीविज़न या OTT पे भारतीय कहानियाँ दुनिया में सराही जाए और लगे कि भारत में भी कहानियाँ हैं। कहानियाँ सिर्फ जो है इतिहास के पन्नों में नहीं हैं, कहानियाँ सिर्फ धार्मिक आख्यानों में नहीं है, कहानियाँ सिनेमा, टेलीविज़न और OTT प्लेटफॉर्म के पर्दे पे भी है। और हमारे भारतीय राइटर इतना अच्छा लिखते हैं कि हॉलीवुड वाले भी उनको लगे कि भारत के राइटरों से लिखवाया जाना चाहिए। तो ये हमारे प्रोग्राम का, यह अवार्ड समारोह शुरू करने का मकसद है। हालांकि ये शुरू किया गया था जब डायमंड जुबली हुआ था, राइटर एसोसिएशन का। डायमंड जुबली में हम लोगों ने तैयारी की थी कि मंच पे करेंगे जैसे आज कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना आ गया, महामारी आ गई और हम नहीं कर पाए। दूसरे साल भी नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे साल ये मौका मिला। और ये हमारे EC के जो साथी हैं, रॉबिन दा हों, अंजुम सर हों, विनोद जी हों, जमा हबीब हों, दानिश भाई हों, सत्यम जी हों, सबका बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो बना है वो धनंजय कुमार भले इसका अवार्ड कमेटी का इस साल चेयरमैन है, लेकिन ये जो प्रोग्राम हुआ है, जो प्रोग्राम हो रहा है, उनमें सारे हमारे इसी साथियों का है। जो पिछली इसी में रहे उनका भी योगदान है। और ये जो प्रोग्राम हमने कंसीव किया है उसमें ध्यान रखा है कि अवार्ड की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, क्योंकि अवार्ड आज की तारीख में विश्वसनीय नहीं है। नेशनल अवार्ड मिलते हैं उसमें भी विवाद खड़ा हो गया है कि आप जो दे रहे हैं मेरिट पे नहीं दे रहे हैं। एक हमारे गांव में कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। तो चीन चीन करके देने वाला जो रिवाज है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं।
हम अंधा बनकर के नहीं चिन्हे, हम जो है दोनों आँख और अंदर की जो दृष्टि है उसके सहारे देखें कि मेरिट में सबसे बढ़िया कौन है। हो सकता है वो कमर्शियली बहुत हिट ना हो, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पे, कंटेंट लेवल पे, लिखने की कला के स्तर पे वो कमाल होना चाहिए। और कमाल चुनने के लिए हमने कमाल की जूरी भी रखी है। हमने कोशिश की है कि जूरी में ऐसे लोग हों जो राइटिंग स्किल जो होती है, जो स्क्रीन प्ले राइटिंग की जो विधा है या जो लिरिक्स लिखने की जो विधा है उसको जानने वाले लोग हों। ऐसा नहीं कि बस कोई चर्चित गाना है, हमने सुन लिया, हमको लगा कि इनको दे देना चाहिए और हम दे देते हैं। और हम जो जूरी का चयन करते हैं उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि जूरी के लोग आपस में मिले नहीं पॉइंट्स देने से पहले, और जब वो पॉइंट्स दे लेते हैं, हमारे पास आ जाता है, फिर उसको जो है हम जूरी के साथ फिर एक मीटिंग रखते हैं। तो हमने ये विश्वसनीयता का ख्याल रखा है और इसलिए कमर्शियली हम इतना ये नहीं किया कि कोई स्पॉन्सर ढूंढ करके लाए, मानीचंद गुटका या फलाना या ढिकाना जो आमतौर पर जो टीवी पे देखते हैं। हिंदी सिनेमा के जो अवार्ड समारोह हैं बेसिकली तमाशा हो गए हैं। अवार्ड मतलब गरिमा होता है। तो आप सिनेमा कर रहे हो तो गरिमा क्यों स्थापित करो ना। आपने गरिमा को जो है व्यवसाय करिए। व्यवसाय करना बुरा नहीं है, अर्थ को कहाँ किसी ने बुरा कहा है। अर्थ के बाद तो मोक्ष मिलता है, लेकिन अर्थ कमाइए, लेकिन उसी गरिमा को भी पहचानिए, हमारी इंसानियत की गरिमा को पहचानिए। और लेखक का मतलब क्या होता है? लेखक का मतलब ये थोड़ा होता है कि कुछ हम लिख देते हैं। लेखक का मतलब होता है कि हम एक जवाबदेही को भी निभाते हैं। हमारा समाज, मैं मानता हूँ कि लेखक ही समाज को दिशा देता है, रोशनी देता है, जहाँ से जो है समाज अलग दिशा लेता है। हालांकि हम ये मानते रहे, देखते रहे कि नेताजी जो है दृष्टि देते हैं समाज को, लेकिन आजकल किस तरह के नेता हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप सब लोग जानते हैं, बुद्धिमान समझदार लोग हैं, सब हमारे राइटर दोस्त हैं। तो इस बार जो नाच गाना, हम लोगों ने कहा कि नाच गाना हम लोग नहीं करेंगे इस तरीके का, जिस तरह का मंचों पे होता है आमतौर पे गीतों पे। तो हमने कहा कुछ मौलिक करेंगे जिसमें राइटर्स की बात हो, राइटर्स की समस्याओं की बात हो, राइटर्स की लाइफ की बात हो। और वो आज कल के सिनेमा में हालांकि गाने धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जावेद साहब के ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे गाना होते थे, सवाना जी के ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे गीत होते थे। आजकल गीत बड़े कम हो गए हैं। तो इसमें जो रखा गया है, इसमें गीत भी है, संगीत भी है और कुछ संवाद भी है। और सत्यम भाई, अमित आर्यन और शैली जी ने मिलकर के लिखा है, उद्भव भाई ने संगीत दिया है। तो हम इन सब के आभारी हैं और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम नॉमिनी का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बताइए, हमारे गेस्ट आ गए, हमारे नॉमिनी नहीं आए हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, हम समय की कीमत पहचानते हैं। समय की कीमत अगर हम नहीं करेंगे तो समय हमारी कीमत नहीं करेगा, ये हमको समझना जरूरी है। हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। खैर, तो धन्यवाद आप सब लोगों का, आभार। आप जो लोग आए हैं, हमारे लिए एक नहीं है। अगर एक सीट खाली है तो मुझे लगता है कि एक सीट पर जो बैठे हैं वो 10 लोग हैं। तो हम इससे उत्साहित हैं, कोई ये नहीं पड़े हैं। सत्यम भाई आगे।